श्रीमते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमेन देवी सरस्वती व्यासो जयमुदीरयेत्। भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा प्रथम स्कंद में नारद जी के द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना आपके बीच में मैं एक संक्षिप्त रूप में देवी भागवत का प्रथम स्कंद सुनाने जा रहा हूँ। जो भी गलतियाँ हैं उसमें क्षमा प्रार्थी है। प्राचीन काल में एक समय व्यासी ने गोरैया दंपति को अपने दो नवजात शिशुओं को स्नेह करते हुए देखा। वह देखकर भक्तों व्यासी के मन में भी जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सदा गति नहीं होती। जिसके पुत्र नहीं होते हैं ना, उसकी गति नहीं होती, सदगति नहीं होती, ऐसा व्यासी ने कहा। परंतु गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है। तो व्यासी सोचते हैं कि ये तो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यासी का मन अत्यंत खिन्न हो गया और उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदनंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरे अभिष्ट की सिद्धि हो। संयोगवश उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास से पूछा कि हे द्विपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि, संतानहीन की सदगति नहीं होती है। आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता की आराधना करूं। इस प्रश्न में इस प्रश्न में जैसा ऐसे ही प्रश्न व्यास जी ने किया तो उत्तर में नारद जी कहते हैं, एक कहानी सुनाते हुए बोलते हैं कि एक बार नारद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते हुए देखा था। उन्होंने तप करते हुए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हो। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लगे। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप आदि स्वरूप, सबके कारण निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को आप संपादित करने वाले भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता के आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानते, फिर भी आप किस देवता का ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी के शक्ति द्वारा ही आप सृष्टि के करता हैं। मैं बढ़ता हूँ और शंकर जी हटता है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं और न मैं पालन का कार्य करने में समर्थ हूँ और न शंकर जी संहार कर सकते हैं। इसलिए हम तीनों जो हैं उनकी निरंतर भक्ति करते रहते हैं, हम उन्हीं के अधीन में हैं। वो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से 52, 12 आदि योनि में उत्पन्न नहीं हूँ, बल्कि ये उसी माँ जगदम्बा महक गौरी की प्रेरणा के कारण हूँ। अगर मैं स्वतंत्र होता, ब्रह्मा जी कहते, तो मेरा सिर क्यों करता। क्षमा चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों करता और घोड़े का सिर वाला हयग्रीव अवतार में क्यों लेता। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को देवी की सर्वोत्तम का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती की शरणागति का ध्यान करने का परामर्श दिया। और अब आपको व्यास जी की तपस्या और पुत्र प्राप्ति कैसे, उन्होंने नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरे पर्वत पर तपस्या करने लगे। माता के बाग बीज मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने कई वर्षों तक जो है भगवान शंकर और भगवती सदाशिवा की आराधना में तत्पर रहे। उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। आपने देखा होगा कि कोई भी ऋषि या कोई भी आदमी, कोई भी भक्त अगर कठोर तपस्या करता तो इंद्र भयभीत हो जाता, क्योंकि खुर्सी जाने का डर ना इस संसार में सभी को है। उन्होंने भगवान शंकर जी से व्यास जी की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। हे इंद्र, डरो नहीं, मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके अनुसार व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अरण्य मंथन करने लगे। अरण्य सभी समझते होंगे, अरण्य किसे कहते हैं, जो लकड़ी में लकड़ी घिस करके आग पैदा करता है। अरण्य से प्रकट अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में पुत्र उत्पत्ति का भाव आया।